हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुँचे हैं। एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 क्लास 10th के बच्चों के लिए है। क्वेश्चन नंबर 5। चलिए, तो 5th को अंडरस्टैंड कीजिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर ठीक से अंडरस्टैंडिंग हो गई तो काफ़ी इजी लगेगा। अगर अंडरस्टैंडिंग ठीक से नहीं हुई तो फिर टफ भी लगेगा। क्वेश्चन है, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ क्या कह रहा है। आप लोग अगर बुक देख रहे हैं तो देखिए कि विड्थ के बाद लिखा हुआ है इज 36। इज 36 का मतलब क्या है? इक्वल 36। मतलब हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज इक्वल टू 36 मीटर। एक रेक्टेंगुलर गार्डन है जिसके पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 मीटर है। मीन्स पेरीमीटर कितना हो जाएगा? 36 2 जा 72। अगर पेरीमीटर का हाफ 36 है तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। क्लियर है? अब जो ये रेक्टेंगुलर गार्डन है उसका लेंथ जो है वो बता रहा है कि हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। लेंथ जो है वो विड्थ से 4 मोर है। क्लियर है? तो आपको क्या पता करना है? फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। गार्डन का डायमेंशन बताना है। डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ और ब्रीथ दोनों। डायमेंशन का मतलब हो गया लेंथ और ब्रीथ। तो लेट लेंथ एंड ब्रीथ of the rectangular garden be x meter and y meter respectively। समझ में आ गया होगा। x मीटर और y मीटर क्यों लिखे? क्योंकि उसका पेरीमीटर 36 मीटर दिया हुआ है। पेरीमीटर का हाफ जो है वो 36 मीटर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन में ऑलरेडी मीटर मेंशन कर रखा है, इसीलिए हम लोग जो लेट करेंगे उसमें भी मीटर लेट करेंगे। चलिए, तो सबसे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि हाफ द पेरीमीटर। अब हाफ किसका? तो पेरीमीटर का। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर होता है रेक्टेंगल का 2 × L+B। आप लोग जानते हैं पेरीमीटर क्या होता है? 2 ब्रैकेट L+B। L का मतलब क्या हो गया? X और B मतलब हो गया Y। क्लियर है ना? आप इस ब्रैकेट को हटा भी सकते हैं, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। यहाँ लिखिए 2 × 2 ब्रैकेट L+B। तो L है हमारा X और B है हमारा Y। अब ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? हाफ ऑफ पेरीमीटर। पेरीमीटर का हाफ कितना था? 36 था।
तो ये हमारा पेरीमीटर है, और पेरीमीटर का हाफ का मतलब पेरीमीटर को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए। अगर हमको 10 का हाफ कहे तो 10 को 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 10 का हाफ निकल जाएगा। तो 1/2 से पेरीमीटर को हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो पेरीमीटर का हाफ हो गया। कितना है, 36 है। 2 कैंसिल हो गया। अब क्या बचा आपका, x + y = 36। अब ये क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया इक्वेशन 1। अब आगे क्या कहा था कि लेंथ इज का मतलब क्या, लेंथ क्या है आपका, सिंपली लेंथ आपका क्या है, x है। लेंथ इज, अगेन लेंथ इज का मतलब आपको समझाए हैं इक्वल। तो लेंथ आप लिख लीजिए और इज का मतलब इक्वल क्या, तो 4 मोर देन ब्रीथ। 4 मोर देन ब्रीथ का मतलब क्या हो गया, कल भी समझाए थे। 4 मोर देन ब्रीथ, ब्रीथ मतलब वायु। 4 मोर देन वायु, इसको कैसे लिखेंगे, अगर 4 मोर देन 3 होता तो 4 मोर का मतलब पहले भी समझाए थे +4 होता है, और 4 मोर देन वाई, इसका मतलब वाई में +4 कीजिए। क्लियर है, 4 मोर देन ब्रीथ, तो ब्रीथ ले लीजिए, उसमें 4 प्लस कर दीजिए। अब इससे क्या हो गया, x y को इधर ले आइए, -y = 4, इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, हमको इसको सॉल्व करना है, x और y की वैल्यू निकालनी है। 2 इक्वेशन आपका आ गया। और इसको सॉल्व कैसे करना है, तो ग्राफिकली करना है। क्यों करना है, इससे पहले हमने कोई मेथड पढ़ा ही नहीं सॉल्व करने का। क्लियर है, सॉल्व करने का जब मेथड हम पढ़ेंगे तब उस मेथड से सॉल्व करेंगे। अभी फ़िलहाल ग्राफिकली ही इसको सॉल्व करना होगा, जो कि आप लोग जानते हैं ग्राफिकली कैसे करेंगे। इससे एक टेबल बनाइए, फिर इससे एक टेबल बनाइए, और दोनों टेबल को ग्राफ पे दिखा दीजिए, जहाँ कट होगा वहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। अब मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में आप लोगों को कोई खास प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ग्राफ बनाने के लिए आप लोग जानते ही हैं। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया। अगर फिर भी ग्राफ में आप लोगों को दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कीजिए, और मैं ग्राफ पर ही रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करवा दूंगा, जिससे ग्राफ आपकी बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। इसके साथ ही क्लास ओवर करते हैं। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।